हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन की बात करेंगे जो कि है अर्जेंटम नाइट्रिकम। और हमारी बॉडी के मल्टीपल एरियाज पे इसका बहुत अच्छा एक्शन होता है। एक नर्वस कंडीशन में ये बहुत अच्छा वर्क करती है। एंजाइटी के केस में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। डायरिया की कंडीशन में बहुत अच्छा है। आइज के केस में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। हेडेक की कंडीशन में बॉडी के मल्टीपल एरियाज पे ये बहुत अच्छा वर्क करती है। तो आज हम लोग इसके कुछ पिक्यूलियर साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे जिसके बिहाफ पे आप लोग इस मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी मेडिसिन। तो जो हमारी ये मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन होती है और ये बनती है सिल्वर नाइट्रेट से। और इसकी जो प्रूविंग की थी वो डॉक्टर मिलर ने की थी। जैसे कि हम लोगों ने बात करी अभी कि इसका जो एक्शन होता है हमारी बॉडी के मल्टीपल एरियाज पे होता है। तो सबसे पहले जीआईटी को देखते हैं। तो जीआईटी के केसेस में इसका काफ़ी अच्छा वर्क होता है। डायरिया अगर है, डिस्पेप्सिया है, अगर स्टमक में प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे बहुत। एंजाइटी के केस में, फियर किसी के केस में, एग्जामिनेशन फियर के केस में, या फिर कोई ऐसा अनकंडीशनल या फिर कोई ऐसी डिसीज़ जिसमें कि आपका वेट लॉस होता जा रहा है, आप पतले होते जा रहे हो, स्पेशली जो इमेसिएशन है वो लोअर लिम्स पे आ रहा है, लेग्स बहुत पतली होती जा रही है और लेग्स पे ट्रैम्बलिंग की कंडीशन अगर देखने को मिल रही है, पैर कांपने शुरू हो गए हैं, तो वहाँ पर अर्जेंटम नाइट्रिकम को यूज़ किया जा सकता है। आइस के केस में, नर्वस के केस में, जैसे कि बताया रखा है हम लोगों ने कि मल्टीपल एरियाज पे इसका काफ़ी अच्छा वर्क रहता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम हमारी ग्रेट एप्रीहेंसिव मेडिसिन मानी जाती है। ग्रेट एप्रीहेंसिव मतलब फियर की कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करती है। किसी को अपनी परफॉर्मेंस से पहले फियर हो रहा है, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स में बहुत अच्छा वर्क करती है। इंटेलेक्चुअल पर्सन्स जो कि इंटेलेक्चुअल पर्सन मतलब जो स्टेज परफॉर्मर हैं, जो पब्लिक सिंगर्स हो गए या कोई पॉलिटिशियन हो गए, या मतलब पब्लिक सिंगर्स हो गए जिनको कि अपनी स्टेज पे परफॉर्मेंस से पहले फियर हो रहा है कि हम कैसे करेंगे, तो वहाँ पर अर्जेंटम नाइट्रिकम का काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। जैसे कि कोई टीचर है तो वो अपना लेक्चर शुरू करने से पहले, या कोई लीडर है तो वो अपनी स्पीच शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। और नर्वसनेस भी इतनी कि उसको बिल्कुल लूज मोशंस हो रहे हैं। नर्वसनेस की वजह से वो इतना घबरा गया है अपनी परफॉर्मेंस से पहले कि बिल्कुल ही लूज मोशन हो गए हैं वहाँ पर। अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं कि किसी को अपनी परफॉर्मेंस से पहले, स्टेज परफॉर्मेंस से पहले बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, इतनी ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है कि नर्वसनेस की वजह से बिल्कुल ही उसको लूज मोशन हो रहे हैं, अगर इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं आप लोग को, तो प्लीज़ गो थ्रू विद अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। ये बहुत लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है कि आपकी परफॉर्मेंस से जस्ट पहले आपको लूज मोशन हो गए हैं, तो वहाँ पर वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पाते, तो उस केस में अर्जेंटम नाइट्रिकम को यूज़ किया जाता है। एग्जामिनेशन फियर, किसी स्टूडेंट को अगर एग्ज़ाम्स का फियर हो रहा है, जिसको कि एग्जामिनेशन फंक भी बोलते हैं किसी को, जैसे कि आपका कोई एग्ज़ाम है या फिर आपका वाइवा है, तो उससे जस्ट पहले आपको इतनी एंजाइटी हो रही है, आप इतने नर्वस हो रहे हैं कि उसकी वजह से आपको अगर लूज मोशन हो रहे हैं, अगर यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वहाँ पर, या मोशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो वहाँ पर अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में सोच सकते हैं। बट अगर कोई बिना पढ़े स्ट्रेस ले रहा है तो वहाँ पर अर्जेंटम वर्क नहीं करती है। अगर आप पढ़ने के बाद स्ट्रेस ले रहे हैं कि हाँ हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, उस वजह से आपको फियर हो रहा है एग्ज़ाम का, तो वहाँ पर अर्जेंटम नाइट्रिकम ले सकते हैं। आपको स्टेबल रखेगी उस कंडीशन में, काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है इसका। अब क्योंकि इसका नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा वर्क है, तो अगर कहीं पर आपको किसी पेशेंट में वर्टाइगो की कंडीशन देखने को मिल रही है, वर्टाइगो भी तब जब आप अपनी आंखें बंद करें तो आपको स्पिनिंग वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर अगर आंख बंद करते ही आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आपका सर घूमना शुरू हो गया है, आपके आसपास की चीज़ें घूम रही हैं, तो वहाँ पर आप अर्जेंटम नाइट्रिकम ले सकते हैं। इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट की अगर क्रेविंग की बात करी जाए तो इनको स्वीटेस्ट थिंग्स ज़्यादा पसंद होती हैं। इनको सॉल्टी चीज़ें भी पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि सॉल्टी बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन अगर प्रेफरेंस की हम लोग बात करें तो इनको स्वीट चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं, शुगर वाली चीज़ें इनको ज़्यादा पसंद होती हैं। इसकी और मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो जैसा कि इसमें फियर है पूरी मेडिसिन में, तो फियर भी इसको काफ़ी सारी चीज़ों से होगा। अगर ये अर्जेंटम का पेशेंट रोड भी क्रॉस कर रहा होगा तो उसको डर लगेगा रोड क्रॉस करने से भी। कोई ऊंची बिल्डिंग है अगर वहाँ से उसके सामने से निकल रहा होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि वो बिल्डिंग उसके ऊपर गिर ना जाए। कहीं हाइट पे खड़ा होगा तो वहाँ पे उस हाइट से भी उसको डर लगेगा कि वो वहाँ से गिर ना जाए। अगर कोई हाइट पे खड़ा है बहुत ज़्यादा या फिर विंडो के पास खड़ा है, वहाँ पर उसको खड़े होने से सुसाइडल इम्पल्सेस आ रहे हैं कि बस मैं यहाँ से कूद जाऊँ, तो वहाँ पर भी अर्जेंटम नाइट्रिकम यूज़ किया सकते हैं।
तो फिजिकल लाइफ की बात करें तो जैसे अगर पेशेंट कोई भी पर्सन किसी साथ रिलेशनशिप में रहा है और उसके ब्रेक होने के बाद वो मतलब बहुत लोनली फील कर रहा है, बहुत बिल्कुल टूट सा गया है, तो वहाँ पे भी अर्जेंटम नाइट्रिकम के काफ़ी अच्छे रिजल्ट। ये सिंगर्स के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि हम सुना होगा आप लोगों ने कि सिंगर्स को थ्रोट पेन हो जाता है प्रोलॉन्ग सिंगिंग की वजह से, मतलब एक्सर्शन की वजह से, लैरिंग्स में एक्सर्शन की वजह से उन लोग को थ्रोट पेन होने लगता है, तो वहाँ पे भी अर्जेंटम नाइट्रिकम का काफ़ी अच्छा यूज़ है। सिंगर्स के केस में बहुत अच्छा वर्क करती है, मतलब अगर वो लोग इसको यूज़ करें तो उनका जो थ्रोट पेन है वो ठीक हो जाता है। अब इसके इंडिविजुअल सिम्टम्स की बात करें तो अगर आपको हेडेक हो रहा है, किसी को प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की वजह से अगर हेडेक हो रहा है या फिर गैस्ट्रिक हेडेक हो रहा है, तो वहाँ पे भी अर्जेंटम का अच्छा रिजल्ट होता है। और हेडेक भी कहाँ, टेम्पोरल और फ्रंटल एरियाज में अगर आपको हेडेक हो रहा है और पेन किस टाइप का हो रहा है, प्रेसिंग पेन हो रहा है, जैसे कि कोई प्रेस कर रहा है। प्रेसिंग और स्क्रूइंग टाइप का पेन देखने को मिलता है। स्क्रूइंग टाइप का कैसे, जैसे कि कोई अंदर के पार्ट को पेचकस से या स्क्रू ड्राइवर से कोई ओपन कर रहा है, इस तरीके का पेन। और इसका जो हेडेक है, इसके हेडेक को रिलीफ कैसे मिलता है, ओपन एयर में रिलीफ मिलता है। जो मेंटल एग्जर्शन बहुत ज़्यादा पर्सन ले रहा है उसको कम करने से उसको आराम मिलेगा, चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेगा नहीं, तब उसको बेटर फील करेगा। और डार्क रूम में अगर आप अकेले बैठ जाएंगे तब बेटर फील। आइज़ के ऊपर भी इसका काफ़ी अच्छा एक्शन है, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस हो गई, आइज़ बहुत ज़्यादा रेड हैं, इस तरीके की आइज़ हैं, रेड जो रॉ मीट होता है बिल्कुल उस कलर की अगर आइज़ हो गई हैं, पुअर विज़न है, अगर आइज़ में पिंचिंग टाइप का पेन हो रहा है, फोटो सेंसिटिविटी लाइट से प्रॉब्लम हो रही है, विज़न अगर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, सीवियर क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस की अगर कंडीशन देखने को मिल, आंखों में अगर इन्फ्लामेशन है, स्क्लेरा वाली जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा अगर रेड देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे अर्जेंटम का काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इन आई सिम्टम्स के अलावा जो अर्जेंटम का यूज़ है वो ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम पे भी बहुत अच्छा वर्क करती है, वहाँ पे भी अच्छा इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। जीआईटी सिम्टम्स की बात करें तो एसिडिटी के ऊपर इसका काफ़ी अच्छा एक्शन होता है। एसिडिटी भी इस तरीके की पेशेंट को लगेगा कि उसका जो पेट है, उसका जो स्टमक है वो बिल्कुल एयर से भरा हुआ है, और इतनी ज़्यादा मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि उसका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा एयर से भरा हुआ है और अभी वो ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। पेट बहुत ज़्यादा भरा भरा फील हो रहा है, बहुत ब्लोटिंग हो रही है पेशेंट को, और गैस रिलीज करके उसको रिलीफ मिल रहा है, चाहे वो फ्लैटस की फॉर्म में हो या बर्पिंग हो, तो उस कंडीशन में अर्जेंटम यूज़ कीजिए। एसिडिटी के बाद जो जीआईटी में दूसरी सिम्टम कवर करती है वो होती है डायरिया। डायरिया के केसेस में इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है, और अर्जेंटम नाइट्रिकम जो होती है हमारी ये दो तरीके के डायरियाज को कवर करती है। पहला होता है नर्वस डायरिया और दूसरा गैस्ट्रिक डायरिया। अब नर्वस डायरिया, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कोई भी पर्सन अगर किसी टास्क को पूरा करने जा रहा है, उस टास्क की वजह से उसको एंजाइटी हो रही है और बिकॉज ऑफ दैट एंजाइटी उसको डायरिया हो रहा है या लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उसको हम नर्वस डायरिया बोलते हैं। और ये जो नर्वस डायरिया होता है ये अपने आप ही सेट हो जाता है जब पेशेंट स्टार्ट टू परफॉर्मिंग देयर टास्क, या फिर जो सिंगर्स होते हैं वो अपना गाना गाना जब शुरू करते हैं तो उनकी जो ये प्रॉब्लम होती है वो अपने आप धीरे धीरे सेट हो जाती है। अब दूसरा इसका गैस्ट्रिक डायरिया देखते हैं तो किसी ने बहुत ज़्यादा अगर स्वीट इंटेक किया है, फूड बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस में है बहुत लंबे टाइम्स, तो उसकी वजह से अगर स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, डायरिया हो रहे हैं, तो वो होता है गैस्ट्रिक डायरिया, और उस कंडीशन में भी अर्जेंटम काफ़ी अच्छा वर्क करती है। दोनों ही डायरियाज़ के ऊपर इसका बहुत अच्छा एक्शन होता है। स्टूल जो होगा वो बहुत ज़्यादा वाटरी स्टूल होगा, और स्टूल का जो कलर देखने को मिलेगा हमें वो ग्रीन येलो इस टाइप का कलर होगा, और जो फ्रीक्वेंसी होगी स्टूल की वो बहुत ज़्यादा होगी, बार बार पेशेंट बार बार वॉशरूम के लिए जाएगा, और बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्टूल देखने को मिलेगा इसका। और डायरिया, अगर डायरिया में इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, और डायरिया के बाद बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया है पेशेंट, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, तो इस तरीके के सिम्टम्स में हम लोग अर्जेंटम नाइट्रिकम को दे सकते हैं। ये थे अर्जेंटम नाइट्रिकम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। आई होप कि आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी और आपको समझ में आया होगा, और आप लोग समझे होंगे कि किस तरह की कंडीशंस में हम लोग को अर्जेंटम नाइट्रिकम यूज़ करनी चाहिए या यूज़ करनी है। तो इस तरीके के ये कुछ सिम्टम्स थे, इसके गाइडिंग सिम्टम्स जो कि हमने देखे आज अर्जेंटम नाइट्रिकम के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।